इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर डिस्कस करूंगा जो ओपन डाइस पे होते हैं। जो एक खुला डाइस होता है उसको 3D से ओपन डाइस करके उसका क्वेश्चन रहता है, जिसको हम लोग को सोल्व करने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक ओपन डाइस है। यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ बी, बी के अपोजिट क्या होगा डाइस में। तो ये तो एक ओपन डाइस है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपके मैं ट्रिक बताता हूँ। आप सिंपली ऐसे याद करो कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो दो तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या तो सीधा या ऐसे 180 डिग्री पे हॉरिजॉन्टली। तो अब ये है तो हम लोग ऐसे देखते हैं, ये लंबा है तो इधर से देखते हैं पहले। तो ए तो हमेशा डाइस है तो उसके अपोजिट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक छोड़ेंगे तो ही तो उसका अपोजिट निकलेगा। तो ए का एक छोड़ के आगे बढ़ो तो ए का क्या हो जाएगा, सी। ए के सामने क्या आएगा, सी। उसी तरह बी, देखो हम लोग सीधा चल रहे हैं तो मतलब इस लाइन में ही ऐसे एक छोड़कर चल सकते हैं, एक को छोड़कर नेक्स्ट को आ सकते हैं। तो उसी तरह बी पे देखते हैं, बी के सामने क्या है, बी के सामने क्या होगा, डी। ठीक है, तो बी के सामने हो गया डी। तो उसी तरह अब बच गया क्या, एफ। एफ और ई बच गया तो ऑब्वियसली एफ के सामने क्या होगा, ई। तो अगर नहीं तो हम लोग हॉरिजॉन्टली देखें तो हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं, मतलब इस तरह से ऐसे चलेंगे तो इस लाइन में तो एक छोड़कर, तो एक दो तीन है इसमें, तो एफ के सामने वैसे भी ई आएगा। क्या आएगा, एफ के सामने ई आएगा। तो हॉरिजॉन्टली भी अगर देखे तो एफ के सामने ई। तो हम लोग को क्या पूछा है, बी। बी के सामने क्या है, तो बी के सामने क्या है, डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भी देखते हैं हम लोग। तो याद रखना कि सिर्फ हम लोग या तो वर्टिकली चल सकते हैं या हॉरिजॉन्टली चल सकते हैं। हम लोग ऐसे टेढ़ा या किसी तरह से ऐसे टेढ़ा नहीं चल सकते, सीधा या फिर ऐसे। तो यहाँ पे देखते हैं तो एक के सामने क्या होगा, तो एक, फिर एक छोड़ के देखेंगे तो थ्री, दो एक छोड़े और दूसरे पे गए तो एक के सामने हो गया तीन। ठीक है, उसी तरह दो के सामने क्या होगा, तो दो, दो ये हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो दो, एक छोड़े चार, और ये तो दो के सामने क्या हो गया, पाँच हो गया। फिर यहाँ से देखते हैं चार के सामने क्या होगा, तो चार एक छोड़ दिए तो क्या हो गया, चार के सामने छः हो गया। ठीक है, हम लोग को पूछा क्या था, दो के सामने क्या है, दो के सामने क्या है, पाँच। तो पाँच इसका, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसमें से हम लोग को देखना है कि करेक्ट कौन सा है, ये सब जो सीक्वेंस दिया है इसमें करेक्ट कौन सा है। तो हम लोग सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हम लोग फाइंड करते हैं वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो वैसे ही देखेंगे, पहले दो के सामने क्या होगा, चार। दो के सामने चार होगा। अब हम लोग एक का देखते हैं, एक के सामने क्या होगा, छः। तो एक के सामने हो जाएगा छः, तो बच गया क्या, पाँच और तीन। ऐसे भी देखो तो पाँच के सामने तीन ही आता है, तो पाँच के सामने आ गया तीन। अब हम लोग देखते हैं ये, अब चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है। तो छः और एक, तो छः के सामने एक आता है, तो छः के सामने यानी कि नहीं दिखना चाहिए। अगर जो भी नंबर यहाँ पे सिंपली अगर तीन दिया है तो जो भी तीन दिया है वो दिखना नहीं चाहिए। अगर उसके सामने वाला है तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख नहीं रहा है हम लोग को। तीन है तो उसके बॉटम वाला यहाँ पे नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे तीन का पाँच है ना, तो यहाँ पे पाँच नहीं लिखा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और वैसे ही दो, दो है तो चार है, तो दो तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो एक का छः दिया है। तो एक है तो एक का छः, तो छः इधर होना चाहिए ना, वो दिखना नहीं चाहिए हम लोग को, लेकिन यहाँ दिया है तो ये गलत है। तो क्या बोलता है, ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरा चेक करेंगे, एक, एक का छः है, ठीक है, नहीं दिया है। उसी तरह तीन, तीन का पाँच है, तीन का पाँच दिया है, जबकि तीन का पाँच इधर पीछे होना चाहिए था जो दिखता नहीं हम लोग को, तो ये भी गलत है। उसी तरह देखते हैं कि दो, दो का
4, 2 का 4 दे दिया है, 2 का 4 अब टॉप है तो बॉटम में छिपा होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो दिया है वो उसका एक ही रहना चाहिए, नहीं तो वो गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है तो 3 का 5, 5 इसमें नहीं है, नहीं दिख रहा है तो सही है, एक सेटिस्फाई हो गया। अब उसी तरह एक, एक का 6, एक के सामने 6 है तो 6 पीछे, यहाँ पे नहीं दिया, सही है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे क्या है, 4, तो 4 का 2 है, 2 इधर होगा तो छिपा है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो एक करेक्ट ऑप्शन है। मतलब कि जो भी है ना इसमें, उसमें से कोई एक ही होना चाहिए। अब 4 2 है तो 4 2 में से यहाँ पे 4 है, 6 1 है तो उसमें से एक है, 5 3 है तो यहाँ पे 3 है। मतलब जो भी नंबर है उसके अपोजिट वाला तो हमेशा छिपा रहेगा, क्योंकि हम लोग के पास 3 ही है तो 3 छिपा है। टॉप है, ये टॉप वाला पोर्शन है तो बॉटम वाला छिपा है, इधर है राइट वाला तो लेफ्ट वाला छिपा है, ये फ्रंट है तो बैक वाला छिपा है। तो हम लोग को उस तरह से चेक करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करने के पहले हम लोग चेक पहले देख लेते हैं कि किसके सामने क्या होगा। तो एक छोड़ के देखेंगे तो एफ के सामने क्या हो गया, बी, और ई के सामने सी। हमेशा आप ऐसे लिख लो तो याद रहेगा, ए का बच गया तो ए का डी हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे दिया है बी, तो बी के सामने क्या है, एफ, तो यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए था एफ, लेकिन यहाँ पे एफ लिखा है तो ये क्या है, गलत हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एफ का सामने क्या है, बी, नहीं दिया है, ठीक है, तो ये एक सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा देखते हैं, ई का अपोजिट सी, ठीक है, सी भी नहीं दिया तो ये भी सेटिस्फाई कर दी गया। डी, डी के सामने क्या है, ए, तो ए भी नहीं दिया तो तीनों सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी का आप हम लोग को चेक करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक करेक्ट हो गया। तो आप इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, और आसानी से आप 2 सेकंड 3 सेकंड में, जितना प्रैक्टिस का बात है, आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो बिना उतना कैलकुलेशन किए या फिर ज़्यादा सोचे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।